वेलकम टू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट्स बाय एकेएम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट्स बाय एकेएम में। तो दोस्तों अपन एक्सरसाइज 5 को कर रहे थे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है अर्थात सममित संख्या एवं द्विघात समीकरण है, जिसमें अपन एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। जो अपन इसके एक्सरसाइज 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है और मिससेलेनियस है, उनके सारे क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए यहाँ समझाया है। हर क्वेश्चंस को बताया कैसे किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियोज नहीं देखी तो उन वीडियोज को देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा जो मैंने आपके लिए किया है एग्जाम्पल 5 की जो फर्स्ट लेक्चर था एग्जाम्पल्स का, वो मैंने अपलोड कर दिया है आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। जो आज का अपन का लेक्चर्स होने वाला है वो एग्जाम्पल्स का सेकंड लेक्चर्स होगा, जिसमें अपन एग्जाम्पल्स के जो मैंने आई थिंक वहाँ पर 6 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए एग्जाम्पल्स। तो जो आज का लेक्चर है वो 7th क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 से स्टार्ट है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो उन वीडियोज को देख लीजिए। अगर दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप मैथ्स के रिगार्डिंग यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अगर आपको मैथ में कोई भी क्वेरी होती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरह की दिक्कत होती है, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम ग्रुप में उस क्वेश्चन को भेज करके हमसे डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं। इसलिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर जुड़ जाइए। उन सभी की जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर दोस्तों आप सभी में को या किसी को भी आईआईटी या इंडियन नेवी, एयरफोर्स किसी का भी सपना है ज्वाइन करने का, तो वो हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर बात कर सकता है। उसके लिए फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कैसे क्या किया जाए। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहता है अपन से वो देखिए। एग्जाम्पल 7 says को कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। जो आपका एग्जाम्पल 7 है वो आपका सीबीएसई बोर्ड में से हटा दिया गया है इस ईयर। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 क्या अपना वो देखिए। अपन के लिए पोलर फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड इक्वल में 1 प्लस का आयोटा रूट 3। ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है एक। अब इसको अपन को क्या करना है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इसका ज्ञात करना है, अर्थात मैं हिंदी में बात करूं तो इसका क्या ज्ञात करना है अपन को, ध्रुवीय रूप। अब ध्रुवीय रूप अर्थात पोलर फॉर्म नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक सवाल आ जाना चाहिए, दिमाग में सीधे ही इसकी एक बेसिक घूम जाना चाहिए कि इस सवाल में अपन को करना क्या पड़ेगा। मैंने आपके लिए पहले ही बताया था इस सवाल को। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो उन वीडियोज को देख लीजिए। कि सबसे पहले अपन को इसमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, कौन सा कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट पता होने के साथ में पोलर फॉर्म निकालने के लिए अपन को आर निकालनी पड़ती है। आर की बात करूं तो अर्थात मापांक मॉडुलस फाइंड करना होता है। मॉडुलस के फाइंड करने के बाद में अपन चलते हैं सीधे कोणांक की ओर। कोणांक ज्ञात करते हैं अपन tan अल्फा से। उसमें सबसे पहले अल्फा ज्ञात करते हैं। अल्फा ज्ञात करने के बाद में जो अपन का चतुर्थांश होता है अर्थात क्वाड्रेंट होता है, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसमें थीटा की वैल्यू निकलती है। जो भी थीटा की वैल्यू निकलती है वही वैल्यू अपनी क्या होती है, कोणांक होती है। अब कोणांक जो होती है आर्गुमेंट निकल जाता है अपने पास में और मॉडुलस भी निकाल लेते हैं अपन। मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के बाद में अपन चलते हैं ध्रुवीय रूप की ओर। ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसमें आर की वैल्यू को और आर्गुमेंट की वैल्यू को दोनों को रख करके सीधा ही अपन वहां से क्या कर लेते हैं, इसका पोलर फॉर्म ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले अपन यहाँ से इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स और वाई अर्थात एक्स प्लस आयोटा बाई से कंपेयर करके देखिएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो गई। और जब एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं अपने पास में तो देखिए कौन सा चतुर्थांश है, यहाँ से अपने दिमाग में रखिएगा इस बात को। कौन सा चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश है। अब फर्स्ट चतुर्थांश है तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं इसमें, मॉडुलस। अर्थात बात करें हिंदी में तो अपन मापांक फाइंड करते हैं।
तो आर के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इन दोनों का स्क्वायर करके रूट ले लेते हैं अपन, रूट ले लेंगे तो आर इक्वल में स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 + 3, आर इक्वल में √4, आर इक्वल में कितना आ जाएगा 2। तो अपने पास में अपन ने इसका मॉडुलस ज्ञात कर लिया कि इसका मॉडुलस क्या होता है। अब मॉडुलस ज्ञात करने के बाद में अपन चलते हैं सीधे कोणांक की ओर, अर्थात बात करें तो अपन आर्गुमेंट की ओर। और आर्गुमेंट के लिए अपन को सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ता है, इसमें tan अल्फा। tan अल्फा से ज्ञात करेंगे अपन अल्फा की वैल्यू। तो tan अल्फा इक्वल में क्या होता है, मोड के अंदर y/x, अर्थात इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो tan अल्फा, अब y की वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए √3 अपॉन में x की वैल्यू क्या है 1। अब ये देखिए tan अल्फा इक्वल में क्या आया अपने पास में, tan अल्फा इक्वल में आया √3। ठीक है दोस्तों, इस मोड का मतलब मैंने आपके लिए बताया है कि जब भी इस मोड के अंदर में कोई संख्या नेगेटिव होती है तो वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाती है, अर्थात जब मोड को से बाहर निकालते हैं उसे तो वो संख्या पॉजिटिव में ही बाहर निकलती है। और यदि कोई संख्या नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। अब यहाँ देखिए tan अल्फा इक्वल में क्या दिया √3, tan अल्फा इक्वल में √3 दिया है। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि tan की जो सीरीज है उसमें √3 वैल्यू किसकी है। अब देखिए tan की सीरीज में √3 वैल्यू किसकी है। अब आपके tan की वैल्यू में √3 वैल्यू किसकी होती है, तो देखिए tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो अपन √3 चाहिए था अपन को, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इक्वल में क्या आ जाएगा tan 60। अब tan 60 को क्या लिखा जा सकता है, देखिए 60 से अपन यदि मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से तो कितना आ जाएगा π/3। देखिए सीधा सीधा कट के π/3 आ गया। तो अपन को यही चाहिए था, क्योंकि अपन इसमें क्या लेते हैं, अपन रेडियन वाले फॉर्म में लेकर ही चलते हैं इसे। तो tan अल्फा इक्वल में क्या आ गया tan π/3। तो कंपेयर करते हैं तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है π/3। ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू π/3 आ जाती है, जब अल्फा की वैल्यू π/3 आती है तो यहाँ से मेन पॉइंट चलता है अपन का कोणांक का, अर्थात मैं बात करूँ तो थीटा। तो थीटा इक्वल में क्या होगा, कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में देखिए यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर चतुर्थांश की बात करें तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट चतुर्थांश में होते हैं। तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या आती है अल्फा, फर्स्ट चतुर्थांश थीटा की वैल्यू क्या होती है अल्फा, थीटा इक्वल में अल्फा, तो थीटा इक्वल में अल्फा की वैल्यू कितनी है π/3। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई अपन से। अगर इसमें होता तो क्या आ जाता है, इसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है अल्फा, इसमें होता है थीटा की वैल्यू माइनस का अल्फा, इसमें थीटा की वैल्यू होती है माइनस का पाई माइनस अल्फा, सॉरी पाई माइनस अल्फा, इसमें होती है माइनस का पाई माइनस अल्फा। जैसे इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव आ जाता है इसके आगे, इसी प्रकार इसमें भी इसके आगे क्या जाता है नेगेटिव। तो ये हो गया अपने पास में थीटा की वैल्यू आ गई। जब अपने पास में आर की वैल्यू आ चुकी है, अपने पास में थीटा की वैल्यू आ चुकी है, जब आर की वैल्यू आ गई है थीटा की वैल्यू आ गई तो अपन के पास में सीधा अपन को क्या याद करना है, इसका पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म अर्थात ध्रुवीय रूप। और ध्रुवीय रूप के लिए मैंने सीधा सीधा आपके लिए फॉर्मूला बताया था एक, अगर आपको याद हो, फॉर्मूला होता है आर कोस थीटा आर कोष्टक में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका ध्रुवीय रूप का। तो ध्रुवीय रूप अपन को किसका चाहिए, इसका, तो 1 + आयोटा √3 इक्वल में आर की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 2 है 2, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू π/3, और यही अपना क्या है आंसर। आई होप दोस्तों आपको अच्छे इस प्रकार समझ में आ गया, मैंने आपके लिए इसमें सारी चीज़ क्लियर की हैं कैसे कैसे क्या करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल नंबर 8 क्या है अपना, एग्जांपल 7 जो है वो सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आरबीएसई बोर्ड में अभी भी है, एनसीईआरटी सिलेबस में अभी भी एग्जाम्पल है ये वाला। मैंने सीबीएसई बोर्ड की कहा है, ना कि आरबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल 8।
और जो एग्जाम्पल 8 है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड देखी जाए तो वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए एग्जाम्पल 8 को। एग्जाम्पल 8 में क्या दिया है अपन के लिए, माइनस का 16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो आज सुनिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सवाल को लंबा कर दिया गया है, बस इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा तो आप सीधे सीधे सवाल अभी भी कर सकते हो, अभी भी बता सकते हो इसमें करना क्या है। बस नीचे आपने आयोटा देखना है। जब नीचे आयोटा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में एक सीधी सी फॉर्म आएगी, उसके बाद में इसको फिर वही सेम एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह सॉल्व भी करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करना है सॉल्यूशन देखते हैं अपन। देखिए माइनस का 16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 है। इसके मैंने बताया कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट से, तो माइनस का 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 16, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आयोटा, दैट लीजिए 16 रूट 3 आयोटा। अब इसी प्रकार नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मैंने बताया आपके लिए कि जब भी हम अपन कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनता ही बनता है। तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, ये हो गया। देखिए अब चाहे तो आप इस 16 जो 16 है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए अब डिवीजन सुन लीजिएगा, ऐसे क्यों रहने दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, सेम टू सेम लिखा है अपने, 16 को बाहर और कोष्टक को ये रख दिया। माइनस का 16 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 3, ठीक। माइनस का 16 1 माइनस आयोटा रूट 3, समझते चलिएगा साथ के साथ में मैं कर रहा हूँ आपके लिए। 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्या है अपने पास में, माइनस का 16 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन में क्या है 1 प्लस 3 4। अब 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 4 टाइम्स बार। अब इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, अब इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 आएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी इसके साथ में लगा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस 4 रूट 3 आयोटा, माइनस 4 रूट 3 आयोटा है, ये आ गया अपने पास में। अब अपन को माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का। अब अपन को इसे सॉल्व करना है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या ज्ञात करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू माइनस का 4 और वाई की वैल्यू 4 रूट 3, ये आ गई अपने पास में एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू आने के बाद में अपन क्या ज्ञात करेंगे, मापांक अर्थात मॉडुलस, आर इक्वल में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस का 4 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू रखेंगे 4 रूट 3 का स्क्वायर, आर इक्वल में माइनस का 4 का स्क्वायर, तो माइनस का 4 का माइनस और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का, और साथ में 4 भी है तो माइनस का स्क्वायर क्या तो प्लस का हो गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस। इसी प्रकार इसमें 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, लेकिन 3 का स्क्वायर होगा साथ में तो रूट 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर से 16। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 32 16 3 48 48, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 और 14 5 और 1 से 64, और 64 का रूट कितना होता है 8, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 8। और जब आर की वैल्यू आ चुकी है तो अपना नेक्स्ट स्टेप किस बार की चलते हैं अपन, कोणांक की साइड में। तो कोणांक के लिए सबसे पहले अपन को क्या याद करना पड़ेगा, अल्फा। तो चलिए अल्फा चलते हैं अपन अल्फा की ओर। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट स्टेप पर चालू हुआ कोणांक अर्थात आर्ग्यूमेंट का, आर्गुमेंट का। तो कोणांक के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अल्फा याद करते हैं अपन। अल्फा के अंदर मोड के अंदर पाई अपॉन एक्स अर्थात इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट।
तो टेन एल्फा इक्वल में बाई की वैल्यू 4√3, एक्स की वैल्यू माइनस का 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, टेन एल्फा में क्या आ गया -√3, और वो भी मॉड के अंदर। मैंने आपके लिए बताया जब भी मॉड के अंदर में वैल्यू है तो वो मॉड के अंदर में नेगेटिव वैल्यू तो वो क्या आ जाती है पॉजिटिव। तो टेन एल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर मॉड माइनस में √3, तो टेन एल्फा इक्वल में क्या हो जाएगा √3, और √3 किसकी वैल्यू है 10 में, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया 10π/3 की, तो टेन एल्फा इक्वल में क्या आ जाएगा, एल्फा इक्वल में क्या आ गया, एल्फा इक्वल में आ गया अपने पास में π/3। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम वही प्रोसेस अपनाया अपने जैसा पहले क्वेश्चन में था, तो नोट कर लीजिएगा ऐसे। अब इसके बाद में एल्फा की वैल्यू आ गई, अपन को क्या याद करना है इसका पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म के लिए अपन नोट कर लीजिए, इसमें मैं इसे मिटा देता हूँ। तो पोलर फॉर्म, अब बात करते हैं अपन पोलर फॉर्म की, अर्थात बात करें तो ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप किसका याद करना अपन को, ध्रुवीय रूप इसका -16/1 प्लस आयोटा √3। अगर मैं इसके साथ इसको लिखना चाहूँ तो -4 + 4√3 आयोटा, ऐसा। इसका ध्रुवीय रूप याद करने का फॉर्मूला मैंने आपके लिए बताया है पिछले क्वेश्चन में, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये था ध्रुवीय रूप का। अब r की वैल्यू अपन ने वहां से क्या निकाली थी, r की वैल्यू अगर आपको याद है तो r की वैल्यू 8 निकाली है, तो 8 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3 हो रही, प्लस आयोटा sin π/3, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। आइए अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सेम पहले वाले की तरह है, बस इसमें क्वेश्चन को क्या कर दिया है, थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, किसके कारण, अपॉन में आयोटा देने के कारण, क्योंकि आयोटा देंगे तो अपन को इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अब 9th में। एग्जाम्पल 9th क्या कहता है देखिए, एग्जाम्पल 9th ये रहा। एग्जाम्पल 9th है आपका, एग्जाम्पल 9th में दिया हुआ है अपन के लिए x² + 2 इक्वल में 0, ये अपन का एग्जाम्पल 9th है। एग्जाम्पल 9th में देखिए अपन को इसके क्या याद करना है, रूट्स याद करना है, अर्थात हिंदी में बात करें तो मूल याद करने। देखिए हालांकि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये इसमें ओनली 2 टर्म्स हैं। अगर इसमें तीसरी टर्म्स होती तो अपन इसमें द्विघात समीकरण या फिर वैसे सॉल्व कर सकते थे, कैसे, बाहर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके नीचे बीच की संख्या को तोड़ करके। अपन इसमें ओनली 2 टर्म्स दिए हैं, तो देखिए कैसे याद करेंगे। सॉल्यूशन, देखिए इसको पक्षांतर करके इधर ले जाते हैं अपन, x² = -2, ये नेगेटिव है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में 2 है, तो रूट के अंदर चला जाएगा ये, और लेकिन किस में प्लस माइनस में। अब जब प्लस माइनस में तो यही अपना क्या हो जाएगा रूट, देखिए प्लस माइनस में इसको क्या लगा जा सकता है 2 × -1 x = +-2 × -1 को क्या लगा जा सकता है आटा स्क्वायर +-2। जब आटा स्क्वायर है, स्क्वायर को रूट के अंदर से हटाते हैं तो उस पे से आटा हट जाता है, और यही अपना क्या है आंसर है। इसके 2 रूट मूल ज्ञात हो गए। द्विघात समीकरण का मतलब ही यही होता है कि उसके ओनली 2 मूल ही निकलेंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है उसके ऊपर, तो इसका मतलब है उसके 2 मूल ही निकलेंगे। अगर इसके ऊपर क्यूब लगा होता है, इसकी घात 3 होती तो इसका मतलब था इसके 3 मूल निकलेंगे, अगर 4 होता तो इसके 4 मूल निकलते। 2 है तो 2 मूल ही रहे। एक मूल कौन सा, एक मूल है अपना प्लस का √2 आयोटा, और एक सेकंड रूल है -√2 आयोटा, ये अपने 2 मूल हैं इसके। ठीक, आइए अब आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या अपना 10th नंबर का, अपना 10th नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन इक्वल में 0। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि मैंने आपके लिए ऐसे कई सारे सवाल किए हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं और मिससेलेनियस में भी दिए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हो तो आपको एग्जांपल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। एग्जाम्पल्स को आप बुक में से भी कर सकते हो अगर उन वीडियोस को देखते हो तो, बस आपको उन वीडियो से वहाँ से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। देखिए सबसे पहले सवाल करने से पहले अपन इसमें डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस का 4ac ज्ञात करते हैं। इस बी स्क्वायर माइनस के 4ac को ज्ञात क्यों करते हैं वो समझिए। हर क्वेश्चन में ज्ञात करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। बी स्क्वायर माइनस के 4ac को ज्ञात करने का ये मतलब है कि इससे आपको पता चल जाता है इसके मूल कैसे हैं, कैसे निकलेंगे। क्योंकि मैंने आपको जब ये द्विघात समीकरण वाला एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तभी आपके लिए इसका मतलब बताया था पूरा कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल में 0 होता है तो उसके मूल बराबर बराबर आते हैं और रियल होते हैं। बी स्क्वायर माइनस के 4ac का वैल्यू जो होता है वो यदि पॉजिटिव है तो उसके जो मूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं लेकिन रियल होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो उसके जो मूल्स हैं वो कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक आएंगे। इसीलिए अपन इसमें इसको निकालते हैं कि अगर इसका जो मूल है वो नेगेटिव इमेजिनरी होते हैं तो अपन इसमें जो फॉर्मूला होता है सीधाचार्य सूत्र वाला वो लगाते हैं। देखिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, सबसे पहले यही लिख लीजिए अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से कंपेयर करने पर, अर्थात तुलना करने पर, तुलना कर रहे हैं अपन, तुलना कर रहे हैं तो ए की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1, तीनों की वैल्यू 1 1 आई है अपने पास में। ठीक, अब बी की तो यहाँ से अब ज्ञात करते हैं डी इक्वल में बी स्क्वायर का माइनस का 4ac कितना होता है। तो बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 4, 1 इंटू 1 कितना आया 1 माइनस का 4 इक्वल में माइनस का 3। नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो मूल कैसे होंगे इसके, मूल कैसे होंगे इसके, अर्थात मैं बात करूँ रूट्स, मूल अलग अलग काल्पनिक होंगे। और ये जो चैप्टर है इसका चैप्टर का मतलब ये है इसमें सारे मूल्स कैसे होंगे, अलग अलग और काल्पनिक ही निकलेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो रूट्स विल बी डिफरेंट एंड इमेजनरी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मूल निकालना। एक्स दिया हुआ आपने ले, एक्स इक्वल में माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर के माइनस का 4ac अपॉन में 2a सॉरी, एक्स की वैल्यू रखेंगे इसमें अपन इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है प्लस का 1, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस, इसकी वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है माइनस का 3 अपॉन में 2, ए की वैल्यू क्या है 1, ये हो गया। एक्स इक्वल में देखिए माइनस का 1 प्लस माइनस, अब माइनस के अंदर क्या है √3, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू में माइनस का 1 अपॉन में 2, एक्स इक्वल में माइनस का 1 प्लस माइनस √3, माइनस का 1 को क्या लिखेंगे अपन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर लिखा अपन ने अपॉन में 2, माइनस का 1 प्लस माइनस। अब जब आयोटा के अंदर रूट स्क्वायर है, आयोटा के अंदर रूट के अंदर स्क्वायर है और किसके ऊपर आयोटा के स्क्वायर, जो इसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या बचा अपने पास में और यही अपना क्या है आंसर है। तो देखिए इसके दो मूल निकल चुके हैं अपन ने इसके दो मूल निकाल लिए, माइनस का 1 एक बार ले लेंगे प्लस की वैल्यू को और एक बार ले लेंगे अपन माइनस की वैल्यू को।
और यही अपना क्या हो जाता है आंसर, क्योंकि अपन को इसके मूल निकालने होते हैं जो अपन निकाल चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आपकी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स रहेगा। तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका 11th नंबर का एग्जाम्पल। देखिए 11th नंबर के एग्जाम्पल में क्या कहता है, ये कहता है अपन से √5x² प्लस का x प्लस √5 इक्वल में 0। अपन से इसके क्या याद करवा रहा है, मूल्स याद करवा रहा है, रूट्स। तो रूट्स याद करने के लिए सबसे पहले अपन इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेंगे। ax² प्लस का bx प्लस का c से तुलना, तुलना करने पर तुलना करेंगे अपन तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में √5 और b की वैल्यू क्या आ गई 1 और c की वैल्यू क्या आ गई √5। आइए यहाँ तक किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये वैल्यू आ गई तो अपन क्या निकाल लें यहाँ से b² का माइनस का 4ac। तो चलिए ये निकालते हैं अपन, क्या आता है d इक्वल में, तो b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू √5 इंटू बी की वैल्यू भी √5। ठीक, अब जब इनकी वैल्यू 1 माइनस का 4 इंटू √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 माइनस का 20 इक्वल में क्या आएगा 19। और 19 क्या है अपने पास में, नेगेटिव वैल्यू है, सभी दिख रहा है आपको। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई अपने पास में, तो मूल्स कैसे होंगे इसके, मूल अलग अलग व काल्पनिक होंगे। आप इस बात को याद रखिएगा कि जब d की वैल्यू जो है b² माइनस के 4ac की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है, 0 आती है और नेगेटिव आती है, तो मूल्स कैसे होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो सवाल है ना आपका इम्पोर्टेंट रहेगा कैसा, कंपटीशन के लिए। क्योंकि जो ये सवाल है ये डायरेक्ट ही आपसे ऐसा दे दिया, आपको ये क्वेश्चन दी होगी और उसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, मूल अलग अलग व काल्पनिक होंगे, मूल अलग अलग व मूल अलग अलग व वास्तविक होंगे, मूल समान होंगे व वास्तविक होंगे, मूल समान व काल्पनिक होंगे। ये आपके लिए डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से आपसे एक आंसर को टिक करवाएगा। अगर आप याद रखिएगा इसलिए से, अगर इंग्लिश में बात करें तो रूट्स विल बी डिफरेंट एंड इमेजिनरी। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मूल। क्या x दिया हुआ है तो x इक्वल फॉर्मूला लिखते हैं माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिख लिया तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x इक्वल में b की वैल्यू क्या है प्लस का 1, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं माइनस का 19 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है √5। जैसा जैसा अपन से कह रहा है अपन ने वैसा वैसा क्वेश्चन में किया है, समझिएगा। माइनस का 1 प्लस माइनस 19 -1 की वैल्यू आटा स्क्वायर रख दिया अपन ने अपन में 2√5, यहाँ से माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर है, इसको रूट में से निकालेंगे तो इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, रूट के ऊपर रूट में से निकल जाएगा ये, और यही अपना क्या है आंसर है। क्यों, क्योंकि अपन ने इसके रूट मूल निकालने थे, 2 मूल निकल चुके हैं। द्विघात समीकरण है, 2 मूल निकले और 2 मूल कौन कौन से हैं वो देखिए। x इक्वल में एक मूल है आपका माइनस का 1 प्लस 19 आयोटा अपॉन में 2√5 और सेकंड मूल है आपका माइनस का 1 माइनस में √19 आयोटा अपॉन में 2√5 आंसर। ये अपना क्या हुआ आंसर। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे जितने भी मैंने आपके लिए एग्जांपल्स कराए हैं।
तो दोस्तों जो आपके लिए मैं बता दिया है पहले कि आपके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर से, तो जो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो ये एग्जांपल्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है वो ज़्यादातर आपके लिए एग्ज़ाम में एग्जांपल्स ही देता है। क्यों देता है उसका भी रीज़न है, क्योंकि आपको जो बुक दी हुई उसमें एग्जांपल सॉल्व दिए हुए होते हैं, इसीलिए आपका ये होता है। बहुत एग्जांपल्स इसका बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि वो आपके एग्ज़ाम में एग्जांपल्स ही पूछता है। हालाँकि एक्सरसाइज़ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कम पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए तो वो आपके एग्जांपल्स ही पूछता है। तो दोस्तों आपके जो आज मैंने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, आपके शायद 11th एग्जांपल डिस्कस हो चुके हैं। सेकंड पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट और सेकंड अगर आपने पार्ट फर्स्ट एग्जांपल्स का नहीं देखा और आपने अगर हमारी और वीडियोज़ जो हैं वो इससे रिलेटेड नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आपको ये चैप्टर कभी भी आपको ये चैप्टर क्या नहीं लगेगा, कभी आपको ये चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा। मैंने आपके लिए बहुत ही ईज़ी तरीक़ा से ये चैप्टर कराया है, एक-एक क्वेश्चन आपके लिए कराया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में ही जो साइड में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के साथ में ही ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँच जाए। अगर दोस्तों आपने हमारे अदर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, वहाँ पर फिर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर फॉलो करने से आपको ही फ़ायदा होगा। कैसे? तो जैसे कि अगर आप कोई सवाल करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप उससे हमें वहाँ पर डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं। तो अगर आपने वहाँ पर हमें फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। अगर किसी भी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी दोस्त को, मेरे भाई-बहन को अगर डिफेंस में जाना है, एनडीए की तैयारी करनी है, या फिर नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में कहीं पे जाना है, या फिर आईआईटी की तैयारी करनी है, तो आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो। आपके लिए फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कैसे क्या किया जाए और कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या इम्पोर्टेंट होता है, कहाँ से पढ़ें, क्या चीज़ें कवर करें अपने एग्ज़ाम के लिए अपने को है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं अपन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। हमें बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।